Hello bachcho, we are going to solve some very important numericals based on the equation of motion. Okay, this is the first numerical. A bullet hits the sandbox. देखो यहाँ पे क्या क्या है, अस्सी एक बुलेट है जो कि सैंड बॉक्स को क्या करने जा रहा है, पेनिट्रेट करने जा रहा है. A bullet hits the sandbox with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. तो जो बुलेट है वो सैंड बॉक्स को जब टकराएगा जिस टाइम में, है ना, स्ट्राइक करेगा, दैट टाइम द स्पीड ऑफ द बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड and penetrates it up to a distance of 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर तक वो पेनिट्रेट करेगा, उसके अंदर धस जाएगा. ठीक, तो फाइंड द डिसोलेशन. देखो दिस टाइम जो स्पीड है बुलेट की वो क्या हो रही है, कम हो रही है. तो जहां पे स्पीड लगातार कम हो गई यूनिफॉर्म फॉर्म में, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है. दैट वी नो दैट एज अ डिसोलेशन. ओके, see by the diagram you can see this is, suppose that this is the sandbox, it is a sandbox. Okay, when a bullet is going to strike this sandbox like this is the bullet, now this bullet is going to penetrate the sandbox, but this time the speed of bullet is 20 meter per second. That means जब वो स्ट्राइक करने जा रहा है सैंडबॉक्स से, दैट टाइम द स्पीड ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब पेनिट्रेट किया, इसके पेनिट्रेट करके वो कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे आ गया. और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इज 6 सेंटीमीटर. तो सपोज कर लो इस पॉइंट ए से वो इंटर किया होगा सैंडबॉक्स में और यहां बी पॉइंट तक पहुंच गया. ओके, तो जब बी 6 सेंटीमीटर कवर कर लिया, उसके बाद जो सैंड में जो बुलेट होगा उसका पोजीशन क्या होगा, बी पे क्या हो जाएगा, वो स्टॉप करेगा ना. तो एट पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी 0. ठीक है, देखो ए पे तो इंटर किया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी, बट द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी वो हम लोग को क्या मिलेगा, v is equal to 0. यहाँ पे आके स्टॉप रेस्ट पे हो गया ना बुलेट. तो व्हेन द बुलेट कम्स टू रेस्ट, that time the final velocity will be 0. Okay, now first we will note all the given things. Okay, हमने आपको पिछले टर्म पे भी इस चीज को बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल करने जाओ तो जो गिवन है वो सबसे पहले नोट कर लिया जाता है ना. then we will decide which formula we will use to solve this question. Okay, see what is given, u is the initial velocity of the bullet, it is 20 meter per second. Okay, now final velocity is 0, so v is equal to 0 and the distance covered by the bullet will be 6 centimeter. so s is equal to हो गया 6 centimeter, then we can convert into meter, so 6 upon 100 meter. Okay, now these three things are given and asking for the deceleration, that means acceleration आपको निकालना है, it should be coming नेगेटिव साइन. अपने आप को नेगेटिव साइन में आएगा ना, हमको नहीं शुरू से लेके चलना कि a की वैल्यू नेगेटिव होगी. वो ऑटोमेटिकली जब आप सही से सॉल्यूशन को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगी ही, बिकॉज दिस टाइम द बुलेट इज गोइंग विद डिसलेरेशन. ओके, नाउ वी हैव दीस थिंग्स. अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी हैव थ्री फॉर्मूला. तो देखो अगर आपको आइडिया हो गया है कि हाँ डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको a मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो यू कैन डू. अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है कि किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, तो इट्स वेरी सिंपल टू नो व्हिच फॉर्मूला यू विल यूज. तो सबसे पहला काम कि एक एक करके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आप उनको लिख लो. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज क्या है, u is equal to u plus at ना. दिस टाइम देखो यहाँ पे u v और a तो ठीक है, u v a है आपके पास, बट t के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, टाइम के बारे में आपने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज हम नहीं कर पाएंगे, है ना. सेकेंड फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, s is equal to ut plus half at square. तो देखो अभी s तो हमारे पास है, डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन निकालना ही है, बट अगेन टाइम यहाँ पे आ रहा है. टाइम के बारे में हमको अभी कुछ भी नहीं पता है, तो टाइम नहीं, इसलिए इस फॉर्मूले को भी यूज नहीं कर सकते. तो नाउ
move to the third equation, v square equal to u square plus 2as ना. This time it is देखो uv we know s distance भी आपको पता है 6/100 मीटर and asking for the acceleration, that means we will use this relation है ना. ये relation आपको यूज करना है, बट ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में थर्ड इक्वेशन और मोशन ही लगा दो. You will check by given things, you will check कि कौन से फॉर्मूले में ये फिट हो रहे हैं सारे वैल्यूज, और उससे हमको रिजल्ट मिल जाएगा ना. इट डिपेंड ऑन द गिवन. ओके, तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला इज v square equal to u square plus 2as. v square that means 0 is equal to u square 20 square plus 2 into a is asking and s is 6/100 na. So now a is equal to so first move this side, minus 400 is equal to this 12/100 into a. So a is equal to minus 400 into 100 divided by 12. Cancel by 4, so 400, this will be 3. So you will get minus 10,000 by 3 ना. You will get actual deceleration. देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो अपने आप ही आ गया ना, that means showing the negative acceleration. So deceleration a is equal to minus 10,000 by 3, and when you will divide 10,000 by 3 you will get 3.3 minus in negative sign minus 3.3 meter per second square. This is the deceleration of the bullet during the penetration of the sandbox. Now we are going to solve one more numerical, which is again based on the equation of motion. Okay, yes, this is the second numerical. In this numerical, what is given? A racing car has uniform acceleration. See, this time it is given the uniform acceleration of 4 meter per second square. That means a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance? See, asking for the distance. Will it cover in 10 seconds? Okay, this time is given. After start, see, this is very important point. After start, that means any vehicle, car, bike, scooter, जो भी है, अगर वो start हो रहा है तो starting time all the vehicles are at rest. तो यहाँ पे आपको देखो समझना होगा, after start का मतलब वो जब start किया होगा, that time the initial velocity of the object will be zero. Initial velocity कितनी थी उस समय? 0 थी. और जो एक्सेलरेशन है उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का, विच इज कार, वो कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो मूव करता है. तो 10 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना कवर किया होगा वो मालूम करना. सपोज करो कि यहाँ पे ये हमने बना दिया, चलो कार, ठीक है, चलो ये कार बन गया, ठीक है ना, दिस इज कार. अब पॉइंट ए पे ये स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे कार क्या कर रहा है? स्टार्ट हो रहा है. दैट स्टार्टिंग पॉइंट जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 होगी. ड्यूरिंग द मोशन जो इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो यहां तक का डिस्टेंस कवर करता है b तक का, और इसमें जो उसको टाइम लगता है वो 10 सेकंड का. 10 सेकंड में वो a से b पे पहुंच रहा है. तो व्हेन द कार इज एट द पॉइंट a इट इज एट द रेस्ट, तो उस समय तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 मिलेगी ना. अब आफ्टर टाइम t 10 सेकंड जो ऑब्जेक्ट है कार वो कहां पहुंच गया है? पॉइंट b. और इस ड्यूरेशन में, इस मोशन में जो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो है a is equal to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो नाउ वी नो व्हाट डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना होगा? डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. वी नो we want to find the distance covered by the car in 10 seconds. So see what we will do. Again we will write all the given things. Okay, so see what is given. U is equal to 0. Okay, a तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो नोट कर लो.
देन अब इसके बाद आपको मिल रहा है टाइम, तो टाइम कितना मिल रहा है, इट इज 10 सेकेंड ना। तो these three things are given and asking for the distance. ओके, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा कार इन 10 सेकेंड, ये बताना है आपको। तो what you will do again, if you know the relation, किस रिलेशन से ये निकल जाएगा, then you can apply directly. अगर आपको डाउट है कि कैसे इसको सॉल्व करें, कौन से लीनियर इक्वेशन और मोशन को यूज किया जाएगा, तो इट्स वेरी इजी टू नो। आप सिंपली सारे इक्वेशन एक एक करके लिखना शुरू करिए। फर्स्ट राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन, v is equal to u plus at। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपको v कहीं भी नहीं पता ना, फाइनल वेलोसिटी कहीं भी नहीं है ना, तो कोई डिस्कशन है क्वेश्चन में, दैट मींस, और s जो कैलकुलेट करना वो भी नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये तो यूज नहीं होने वाला है ना। इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, this is s is equal to ut plus half at square। this time you can see s distance पूछ रहा है आपसे, चलो मिल गया, u भी आपके पास है, टाइम भी आपके पास है, a एक्सेलरेशन भी आपके पास है, अगेन टाइम आपके पास है, that means we can use the second equation of motion। okay, now write down the equation, s is equal to ut plus half at square। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, u की वैल्यू क्या है 0, t है 10 प्लस हाफ a is 4 and t square, that means 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, it is 100। and next step we can write, now the result of this term is 0, तो ये क्या बचेगा 1/2 into 4 into 100। ठीक है, ये कैंसिल किया आपने, तो s is equal to आ जाएगा 2 into 100 is 200, तो 200 मीटर ना। तो that means the distance covered by the car in 10 seconds is equal to 200 meter। okay, now do more and more practice on the questions based on the equation of motion। okay, thank you।